Quest Foundation presents Ma Swamini Prerna. Theme of this current issue is चिंता, तनाव, हताशा, आ सदीनी एक खतरनाक व्याधि। चिंता, तनाव, अवसाद इस सदी की एक खतरनाक बीमारी। Anxiety, stress, depression, a dangerous disease of this century. September-October 2023. Volume number 3, issue number 16. चिंता, तनाव, अवसाद इस सदी की एक खतरनाक बीमारी। लेखक डॉक्टर नीरज टंडन। अति महत्वाकांक्षाएं एवं अतृप्त इच्छाएं ही सुख, दुख, क्रोध, संताप, तनाव और अवसाद का मूल होती है। अक्सर एक दूसरे के प्रति आवश्यकता से अधिक उम्मीदें रखना और अपने मुताबिक समय पर उन उम्मीदों का पूरा ना होने की स्थिति भी इंसान को व्यथित करती है। जैसे जैसे हम सभ्यता के उत्कृष्ट पड़ावों पर पहुंचते गए, वैसे वैसे हमारे जीवन में भावनात्मक उतार चढ़ाव से ये बीमारियां घर करती गईं। देखा जाए तो ये बीमारियां इंसान की सोच में ही बढ़ती रहती है। यथार्थ में इनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता, लेकिन मोह माया की जाल में बंधा इंसान साक्षी भाव से विरत होकर इन सब के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। अतीत और भविष्य के समय में उलझा हुआ इंसान कभी भी वर्तमान समय में नहीं जीता। अक्सर अतीत के दुखों पर रोता है और भविष्य की ओर देखते हुए हमेशा आशंकित और चिंताग्रस्त रहता है, जिसका नतीजा यह होता है कि पौष्टिक भोजन के बावजूद भी उसके शरीर को पौष्टिकता की जगह तनाव और अवसाद जैसी बीमारियां घेर लेती हैं। एक छोटा बच्चा हमेशा खुश रहता है क्योंकि वह केवल वर्तमान के क्षणों को जीता है, न कि उसे अतीत की कोई स्मृति है और भविष्य की कोई कल्पना। उसे जो मिलता है, जैसा मिलता है, उसकी अच्छे बुरे की तुलना किए बिना प्राप्त हुई उसी परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। परंतु समाज में रहते हुए आयु बढ़ने के साथ उसके भी मन में भविष्य को लेकर अनिश्चितता का डर छाने लगता है। आजकल की शिक्षा और करियर को लेकर प्रतियोगिता का जो स्तर है, वह स्वस्थ तो कदापि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह स्थिति बाल्यावस्था से ही बच्चे की मानसिक दशा को बिगाड़ना शुरू कर देती है। और जब उसे भविष्य के उस अनजाने डर को दिखाया जाता है, तो वह वर्तमान में रहकर ज्ञानार्जन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमेशा उस अनजाने डर के साए में जीता है। अक्सर वरिष्ठ जनों द्वारा बच्चे से यह पूछा जाना कि बड़े होकर क्या बनना है, एक गलत चलन है। अक्सर बच्चों की एक दूसरे से तुलना भी उन्हें हीन भावना से ग्रसित कर देती है और जिसका परिणाम क्रोध और जिद्दीपन के रूप में उभर कर सामने आता है। उसे खुद की काबिलियत पर विश्वास कराने की बजाय दूसरों के प्रभावशाली गुणों को बेहतर बताया जाता है, जिस कारण वह भय से ग्रसित हो जाता है। बच्चा नैसर्गिक रूप से जिस क्षेत्र में खुद को निकालना चाहता है, उसकी इच्छा के विपरीत अभिभावक अपनी अधूरी इच्छा को थोपकर उसका शोषण शुरू कर देते हैं और इस तरह अभिभावक भी अपनी मानसिक बीमारियों के चक्र में उस बच्चे को भी फंसा लेते हैं। अपने माता पिता की इच्छा के अनुरूप खुद को ना गढ़ पाने की स्थिति में वह बच्चा एक व्यक्ति के रूप में हमेशा कुंठा से ग्रसित रहते हुए भय, चिंता, क्रोध, अवसाद के चक्र में घिरा रहता है। वैज्ञानिक रूप से यह प्रमाणित किया जा चुका है कि क्रोध, भय, संताप, तनाव और अवसाद से शरीर के स्वास्थ्य का संतुलन बिगड़ता है और विभिन्न अंगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ऊपरी तौर पर देखने पर यह कोई बहुत बड़ी बात मालूम नहीं पड़ती, लेकिन हमारे शरीर की मशीनरी कुछ इस प्रकार है कि हमारे तनिक सोचने भर से भी हमारे आंतरिक अंग प्रतिक्रिया करते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि सकारात्मक बने रहे और बिना कारण क्रोध ना करे, अनावश्यक चिंता में ना पड़े और जीवन को वर्तमान क्षणों में जीते हुए आनंदित रहे। आधुनिक समय में प्रत्येक व्यक्ति की जीवन शैली बुरी तरह बिगड़ चुकी है। खाने पीने, कार्य करने, सोने, विश्राम करने का कोई निर्धारित समय ही नहीं है। इस बिगड़ी जीवन शैली से भी ये सारी बीमारियां हावी होने लगती हैं। इनको नियंत्रित करने का बड़ा ही सरल उपाय है, जो कि भारत की प्राचीनतम संस्कृति का हिस्सा रहा है। समय पर सोकर उठना, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर भोजन करना, उचित समय पर व्यायाम करना, काम को नियत समय पर पूरा करना आदि ऐसे अनुशासिक आचरण से इन पर नियंत्रण किया जा सकता है। नियमित योगाभ्यास करना, भौतिकता के अतिरेक से बचना, पौष्टिक एवं सात्विक भोजन को प्राथमिकता देना,
आवश्यकता से अधिक मशीनों पर निर्भर ना रहना, परस्पर संवाद बनाए रखना और अपनी कमियों को सहज रूप में स्वीकार करने से भी आत्मसंतुष्टि का भाव आता है। व्यक्तियों के मस्तिष्क में शांति स्थापना का प्रयास यूनेस्को के मुख्य लक्ष्य में शामिल है। इसके साथ ही शांति की अवधारणा को धारण करना, शांतिपूर्वक जीवन जीना और समाज में व्यक्तियों के मध्य शांति स्थापना के लिए निरंतर सक्रिय रहना भी इन सभी असंतुलित जीवन शैली से उत्पन्न हुई बीमारियों को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय है। अध्यात्म की ओर प्रवृत्त होकर भी बिगड़ी हुई इन मनोदशाओं से बाहर निकला जा सकता है। आधुनिक समय के एक और मुख्य घटक का जिक्र करना यहाँ आवश्यक है, जिसके अधिक उपयोग से इंसान तकनीकी का गुलाम होते जा रहा है। यह तकनीकी मनुष्य के नियंत्रण में होनी चाहिए, न कि मनुष्य इसके नियंत्रण में। उत्तरोत्तर यांत्रिक तरक्की मानव के बौद्धिक कौशल का ही प्रमाण है। अपनी बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग करते हुए यदि इंसान आत्मज्ञान से प्रेरित होकर कार्य करे तो निश्चित ही जीवन में संतुलन स्थापित हो सकता है। हर व्यक्ति के अंदर एक छुपी ऊर्जा विद्यमान रहती है। आत्म अवलोकन और आत्मज्ञान से इस ऊर्जा को जागृत करके अपने जीवन को चिंताओं और शोक से मुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार जब खुद से खुद का एक बार संबंध स्थापित हो जाए, अर्थात मस्तिष्क और शरीर में समन्वय बन जाए, तो स्वयं उपचार की प्रक्रिया प्रारंभ होने लगती है। दैनिक जीवन में व्यावसायिक कार्यों को बिना किसी अपेक्षा के कर्तव्य मानकर पूर्ण करेंगे तो ये बात तय है कि ऐसे कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान या बाद में किसी भी प्रकार से कार्य के परिणाम की चिंता आपको नहीं घेरेगी। प्रकृति का अधिक से अधिक सान्निध्य भी इन विकारों से विरत रहने में मदद करता है। जीवन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करते हुए स्वयं के परिचय से अनभिज्ञ ना रहें। बेशक इच्छाओं का दमन इस भौतिक संसार में संभव नहीं, लेकिन विलासिता की सामग्रियों के भोग में आत्मसंयम से काम लेने वाला व्यक्ति विषय विकार की व्याधियों से सर्वथा बचा रहता है। Love the vibe? Explore such interesting podcasts at www.questfoundation.org.in.